गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, टेलीग्राम पे हमने नोटिस डाला था, आपने देखा ही होगा। 52,000 फ्रेश भर्ती और तदर्थ शिक्षक दोनों को मिला के भर्तियाँ आएंगी। ये जो है एक छात्र प्रतियोगिता छात्र नेताओं का न्यूज़ था, जो कि उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है, उदय करके ऐसे कुछ हैं वो। और ये इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आई है, जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे इसके लिए, हमारे लिए, अपने लिए। तो उस सूचना को मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला था, तो जितने भी टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उन्होंने ज़रूर उसको देखा होगा। तो अगर ये खुशखबरी हमारे लिए अच्छी है, अगर ये भर्ती आ रही है तो बहुत वह अच्छा चांस है टीजीटी के लिए। तो फटाफट जो है कला के तैयारी के जो भी बच्चे हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो लग जाइए, क्योंकि इस बार आपको मिस नहीं करना है। आप रेगुलर लगे हुए हैं, मैं रेगुलर वीडियो दे रहा हूँ, रुका नहीं मैं, चाहे भर्ती थी या नहीं थी। डेली 8 बजे ये क्लास चलती है और डेली 8 बजे ये क्लास चलती रहेगी आपकी। तो चैनल पे अगर पहली मर्तबा है, वीडियो को पहली बार फेस कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा मित्रों। और चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने कुछ राजस्थानी कला से और कुछ अदर जो है क्वेश्चन लिए हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करते जाइएगा, मैं आपके कमेंट्स को देखता रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें कई लोगों ने एक कमेंट्स में था कि सर तदर्थ शिक्षक क्या होता है, तो इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा अभी वीडियो में। पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। 6 बजे एक क्वेश्चन डेली डालता है, आपके टेलीग्राम पे डाला जाता है एमयू टीम की तरफ से, और वहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा जिक्र करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्रिंट मेकिंग संबंधित उत्पाद है। प्रिंट मेकिंग संबंधित उत्पाद में किसको गिना गया है? मोल्डिंग को, एचिंग को, गाउच को या विविंग को? इनमें से किसे प्रिंट मेकिंग संबंधित उत्पाद की कैटेगरी में रखा गया है? पहला प्रश्न इस वीडियो का शुरू हो गया आपके स्क्रीन पे। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जो नए हैं जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट्स करते जाइए। सवालों से लेके क्वेश्चन से लेके हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में उत्पन्न है, पैदा हो रहा है आपके हिसाब से कि हमको ये जानना है, ये जानना है, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा जवाब। बस आपको कमेंट्स करना है मित्रों। तो चलिए हमारे पहले सवाल का जवाब देखेंगे हम, यानी पहले प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा एचिंग। क्या हो जाएगा? एचिंग। शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न मित्रों, प्रश्न संख्या 2। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति निम्न में से किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र एक चित्रकृति है, और ये रचना जो है किसकी है? असित कुमार हल्दर साहब की, परितोष सेन, यामिनी रंजन राय या नंदलाल बोस? और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले पहला कमेंट्स मैं लूँगा। कल कमेंट्स में एक शख्स ने जो है, और फीमेल थी वो, और नाम नहीं लूँगा उनका, बस इतना ही कहूँगा कि फीमेल जो कमेंट्स उनका था, तो ये था कि सर आप अपने कुछ चीज़ों पर शब्दों को जो है गलत पढ़ देते हैं। उनका कमेंट से देखिए, जो मेरे अंदर जो चीज़ मेरे अंदर जो बुराइयां, मतलब एक बुराई ही कह लीजिए, उसको छुपी हुई हैं, जो जिसको आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर उस चीज़ को आपको नहीं बताएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो कमेंट मेरा आता है, मैं आपको सबको फेस टू फेस रूबरू कराऊंगा। उनका कहना है कि सर आप अपने शब्दों को जो है कहते कुछ और गलत बोल देते हैं। तो उन मैडम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी गलती नहीं है। कभी कभी ज़बान जो है इंसान का लड़खड़ा भी जाता है, और लड़खड़ाहट में शब्द कुछ और हो जाते हैं। तो उसमें मुझे लगता है उसका कोई मेरा दोस्त तो नहीं होगा। अगर वो अपराध है तो उस अपराध के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। अगर वो अपराध की कैटेगरी में आपके देखने में आता है कि एक शब्द बोलने में कभी गलत हो जाता है, 2 बार भी गलत हो सकता है, 3 बार भी गलत हो सकता है, ये भी मैं मानता हूँ। तो अगर वो अपराध है तो उस अपराध का मैं क्षमा मांगूंगा और कोशिश करना चाहूँगा कि मुझसे गलती ना हो। लेकिन अगर वो गलती है, अपराध नहीं है, तो फिर आपसे भी होता होगा। ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी परफेक्ट है। तो मैंने आपका कमेंट्स इसलिए लिया है, आपका मैं नाम नहीं लूँगा। आप अपने चैनल पे मेरे जुड़ी हुई हैं, ये नाम लेना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या वो अपराध है, मैं आप बाकी लोग से पूछना चाहूँगा। अगर वो अपराध है तो भाई मैं उसको सुधारूँगा। वैसे तो सुधारने से नहीं सुधरता है इंसान, कभी ना कभी तो शब्द कभी कभी गलत हो ही जाते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दूसरे प्रश्न का हम लोग जवाब देखेंगे। तो कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी रचना है मित्रों? तो वो है आपकी नंदलाल बोस, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 का जिक्र करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मिनिमल आर्ट नामक शब्द किसने गढ़ा? मिनिमल आर्ट नामक जो शब्द है ये किसने गढ़ा है? हेनरी मातिस ने,
रिचर्ड वोल्हेम ने, जॉन मैक्सवेल ने, विलियम ऑपरेन ने, इनमें से किसने गढ़ा है मिनिमल आर्ट नामक शब्द किसने गढ़ा है, ये पूछ रहा है आपका तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। मित्रों फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइए मेरे उत्तर देने से पहले, और कोई भी सवाल हो, कोई भी कमी हो हमारे अंदर, कोई भी गलती हो तो उसको बेहिचक कहिए कमेंट्स बॉक्स में। हम उसके लिए जो है आपको रूबरू करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, ह्यूमन नेचर है, वो हमारी आपकी, उसको ह्यूमन नेचर कहते हैं। और ह्यूमन नेचर जो होता है उसको गलती नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है जानबूझ की गलती नहीं कहा, उसको कहा जाता है कि हो जाता है। ठीक है, तो वो अब तो आप भी जानते होंगे कि ह्यूमन नेचर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा तीसरे का, वो आपका हो जाएगा रिचर्ड वोल्हेम। मिनिमल आर्ट शब्द जिसने गढ़ा था उस शख्स का नाम है रिचर्ड वोल्हेम। ठीक है, अगला प्रश्न प्लस संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, 3 नहीं 4, तीसरा हो चुका है। प्रस्तर उत्कृष्ट कला, या कह लीजिए प्रस्तर उत्कृष्ट वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। प्रस्तर उत्कृष्ट कला, या उसको कह सकते हैं प्रस्तर उत्कृष्ट वास्तुकला, ठीक है, का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ मिला था। तिलोरा स्थित कैलाश मंदिर पे देखिएगा, और लोमस ऋषि गुफा, बादामी गुफा, या अजंता। ये देखिएगा तिलोरा नहीं, ये एलोरा है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, एलोरा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर पे, ठीक है, लोमस ऋषि गुफा में, या बादामी में, या अजंता में, इन चारों में से प्रथम साक्ष्य प्रस्तर उत्कृष्ट वास्तुकला का या कला का कहाँ हमें मिला। चौथा प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है, और इस चौथे प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों वो आपका हो जाएगा बी, लोमस ऋषि की गुफा में। कहाँ मिला था, लोमस ऋषि की गुफा में। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 ऑन स्क्रीन है आपके पास, कमेंट्स आप करते जाइए, मेरे उत्तर से पहले भी करते जाइए। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। जो गांधार शैली है इसका सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है इनमें से, भुवनेश्वर, पाटलिपुत्र, बुखारा, या तक्षशिला। ठीक है, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अच्छी खुशखबरी यह है कि बहुत जल्दी हमारी भर्ती आएगी और आपको अब टूटना नहीं है, रेगुलर बने रहना है, और रेगुलर बने रहते रहते अपने प्रश्नों का जो है जरिया तैयार करते रहना है, बूंद बूंद से सागर भरते रहना है मित्रों। क्योंकि अब अगर लापरवाही हो जाएगी तो आप जो है मिस कर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आपके साथ और भी नए लोग इस साल जुड़ गए हैं। पिछले साल के बोर्ड के पेपर जो प्रमोट हुए थे उसमें जो है 12वीं से पढ़ के टेक्निकल आर्ट में बहुत सारे जुड़ गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक कमेंट्स मैं लूँगा। आज हमारे वीडियो पे सुबह में एक कमेंट्स आया था पिछला वीडियो पे कि सर 12वीं से टेक्निकल आर्ट प्लस ग्रेजुएशन है तो हम जो है भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल थी वो, बिंदास भरिए, अभी कोई एलिजिबिलिटी जो है चेंजिंग नहीं हुई है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा यानी पाँचवें का जो जवाब होगा वो हो जाएगा तक्षशिला। गांधार शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो रहा वो रहा तक्षशिला, जहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसको बोलते हैं बिहार में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। विकल्प थोड़ा बड़ा है तो हम अपने इसको छोटा कर लेते हैं। देखिएगा बहुत छोटा कर लेते हैं इसको, पेज को हम देखने के लिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, थोड़ा इसको हमने पेज को छोटा कर लिया है। कह रहा है कि गीता कपूर की रचना व्हेन वाज मद निजर्म की विषय वस्तु है। यानी गीता कपूर आपको पता ही है कौन है, कला समीक्षक भी हैं। गीता कपूर कला समीक्षक थी, और वो पूछ रहा है कि उनकी एक रचना है जिसका नाम है व्हेन वाज मद निजर्म, इसकी विषय वस्तु क्या है। भारत में अमूर्त कला के माध्यम में आधुनिकता के उद्भव की दर्शाती हुई ये है उनकी विषय वस्तु। पश्चिम आधुनिकतावाद के घटकों की तुलना उपमहाद्वीप के आधुनिकतावाद से करती हैं। विषय वस्तु ये है, भारत की आधुनिक कला की सफलता और असफलता से संबंधित है उनकी विषय वस्तु। यानी ये जो अंदर ये जो लिखा हुआ है ये पॉइंट बीच में कि व्हेन वाज मद निजर्म, इसके मतलब विषय वस्तु क्या है ये पूछ रहा है। और चौथा कह रहा है कि भारत के परंपरागत कलाकृतियों में
आधुनिकतावाद तराशती हैं, ये विषय वस्तु है। इसका मतलब ये जो बीच में आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो छठे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी इसका अर्थ हुआ विषय वस्तु, यानी कि वेन वाज मदनिज्म जो है उसका अर्थ हुआ भारत में परंपरागत, यानी उसकी विषय वस्तु हुई भारत में परंपरागत कलाकृतियों में आधुनिकतावाद तराशती है, ठीक है। तो ये हुआ इसका राइट आंसर, यानी ये चौथा वाला नीचे, ठीक है। आइए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़िए मित्रों। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि, जो अशोक स्तंभ है उस पे कौन सी लिपि लिखी हुई है? बादामी, पाली, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं? केयरफुली देखिएगा, प्रश्न को समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि इनमें से कौन सी है? 7वां प्रश्न है हमारा। तो 7वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा मित्रों? वो आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान से देखिए, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि इनमें से कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप कमेंट्स करिएगा, तो फिर अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि को किस नाम से हम जानते हैं? कमेंट्स करिएगा मित्रों, ठीक है। आइए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और 8वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है? सर्वतोभद्र शैली, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वतोभद्र शैली का मंदिर इनमें से कौन सा है? तो सर्वतोभद्र नाम है शैली का, और उस शैली का मंदिर इनमें से कौन सा है? तिगवा स्थित कंकाली देवी का मंदिर है वो, जो इस शैली में आता है। नाचना ठुकारा स्थित पार्वती मंदिर है। भीतर गांव स्थित ईंटों का मंदिर है, जो इस कैटेगरी में आता है। या देवगढ़ स्थित दशावतार का मंदिर है, जो इस कैटेगरी में आता है। तो इनमें से कौन सा है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो फटाफट कमेंट्स करते जाइए। कोई भी सवाल हो, अब भर्ती आ गई है तो आपको जो है कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा कला से संबंधित। और कई लोग बार बार कमेंट्स करते हैं, सर बुक के बारे में बताइए। तो बुक से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया था, और मुझे लगता है कि बुक से संबंधित एक और वीडियो आपको बना देना चाहिए। तो क्या बुक से संबंधित एक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से बना दिया जाए? अगर ऐसे बात है तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, उस पर जो है एक वीडियो जो है बना दिया जाएगा, और वो जो है किसी टाइम जो है आपको बता दिया जाएगा कि इस टाइम आपको डाल दिया जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जरूर कमेंट्स करिएगा अगर इससे संबंधित आपको डालना है तो। ठीक है, तो 8वां प्रश्न आपका जो सही जवाब होगा 8वें का, वो आपका हो जाएगा देवगढ़ स्थित दशावतार का मंदिर। ये मंदिर जो है किस शैली में है? सर्वतोभद्र शैली में ये मंदिर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ देगा कि देवगढ़ स्थित दशावतार का मंदिर निम्न में से किस शैली में आता है, तो ऊपर वो ऑप्शन आपका जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूरोप की कला की पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? यूरोप की कला में जो पुनर्जागरण काल का एक प्रमुख कलाकार था, उसका नाम क्या था? मैस्चियो, लियोनार्डो द विंची, उच्चेलो या टीशियन? ठीक है, तो यूरोपीय कला मीन्स पाश्चात्य कला में पुनर्जागरण काल का, ठीक है, पाश्चात्य कला है और उसी में पुनर्जागरण काल है, उसका जो प्रमुख कलाकार था वो कौन था? तो मित्रों हमारे 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। कौन था? लियोनार्डो द विंची। तो अब आप जो है टूटिएगा मत, धारा छोड़िएगा मत, पढ़ाई जारी रखिए। अच्छी खबर मिल रही है, बहुत जल्दी अच्छी खबर ये मिलेगी कि आवेदन भी आ जाएगा, तो तैयार रहना है, टूटना नहीं है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? यानी हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रकाशित किया गया समाचार पत्र जो था उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है। क्या वो बंगाल गजट था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, स्टेट्समैन? ठीक है, तो क्या नाम है पहले प्रकाशित समाचार पत्र का जो हिंदुस्तान में पहली बार प्रकाशित किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था? मित्रों उस
का नाम है आपका बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 हमसे क्या पूछ रहा है? 11 नंबर प्रश्न का पूछना है, एक प्रणाली जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क के उत्पाद को सुविधाजनक बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, डीटीपी, संख्यात्मक अंकन प्रणाली या ब्रेल? ये क्वेश्चन जो है कला से ही है, पहले तो ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कला से ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है, तो हमने इसको इसलिए लिया है कि भाई इस समय जो है पीजीटी और टीजीटी मतलब कुछ अंतर नहीं है, अब उसका इसमें और इसका उसमें अब पूछ दे रहा है कंपटीशन को देखते हुए। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर उसको उत्तर दीजिए कि कह रहा है कि एक प्रणाली में जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्ट वर्क के उत्पाद को सुविधाजनक बनाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मित्रों, उसे हम जानते हैं डीटीपी के नाम से। किससे? डीटीपी के नाम से। ठीक है, आइए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 12। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मकर्स आर्मरेस्ट संबंधित है। मकर्स आर्मरेस्ट संबंधित है किससे? बस यही एक लाइन है इस प्रश्न का। मकर्स आर्मरेस्ट संबंधित है, अति यथार्थवाद से संबंधित है ये शब्द, यथार्थवादी से संबंधित है, दादावाद से या भविष्यवाद से। ठीक है, अब ये विकल्प आया तो इस विकल्प में एक चीज़ हमें याद आ गई। आपको याद होगा जिसने टीजीटी फेस किया होगा 2021 को, तो उसमें एक शब्द इसी प्रश्न पे पूछा था कि दादावाद में जो वाद शब्द है वो किसने दिया था? याद होगा आपको, दादावाद में जो वाद शब्द है वो किसने दिया था? टीजीटी अगर 2021 जिसने फेस किया है तो ये प्रश्न उस एग्जामिनर में पूछा गया था, एग्जामिनर के द्वारा, और इस प्रश्न को इतने अच्छे गहराई से निकाला गया था कि आपको क्या बताया जाए। तो जो उसको गहराई से पढ़ा होगा उसी को उसका आंसर क्लियर हुआ होगा, वरना जो है जो शब्द उसने पूछा था अच्छे के दिमाग को जो है उसने घुमा दिया था। तो ये विकल्प आया तब मुझे याद आया है वो प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा 12वें का, वो हमारा मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ए, अति यथार्थवाद से संबंधित है ये शब्द। किससे संबंधित है? अति यथार्थवाद से संबंधित है ये शब्द। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 13। अब यहाँ से कुछ जो है आपके शुरू होते हैं राजस्थानी कला से, क्योंकि कई लोग कमेंट्स में कहते थे कि सर राजस्थानी कला का भी क्वेश्चन को कुछ में कुछ ना कुछ डालते रहिएगा, तो कुछ ना कुछ उसका मैं भी इसमें डालता रहता हूँ, तो इसमें भी है। तो यहाँ से शुरू होता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमने आज 20 ही प्रश्न लिया है मित्रों, तो आज थोड़ा 20 से अधिक नहीं है तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा समय नहीं था और हमारे स्टाफ में एक जो है डेथ कर गए अचानक से स्कूल में, जिसके वजह से काफ़ी हम लोग वहीं जो है बिजी हो गए। तो बड़ा दुखद घटना थी वो, हमारा स्टाफ थे, उन्हीं की जो है माता जी थी, तो इसलिए जो है थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आज 20 ही प्रश्न बनाया। लेकिन आपके लिए रेगुलर था, इसलिए सोचा कि आज गैप नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से किसे मिश्रित कॉकटेल चित्र शैली भी कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, मिश्रित कॉकटेल चित्र शैली, वो वाला कॉकटेल मत समझ लीजिएगा जो कॉकटेल लोग बना के पीते हैं। यहाँ कॉकटेल है मिश्रित कॉकटेल चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसे? देवगढ़ को, मेवाड़ को, चावंड को या उदयपुर को? बेहतरीन क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ध्यान से देखिएगा। मिश्रित कॉकटेल चित्र शैली के नाम से इनमें से हम किसे जानते हैं? तो ड्रॉप करिए फटाफट आंसर, कमेंट्स करिए, कोई सवाल हो, कोई ज़रूरत हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो कला संबंधित, जो आपको डाउट क्लियर कर रहा है। एक आध फीमेल या मेल थे, उन्होंने भी कमेंट्स किया था कि सर जो वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट को भूल जाइए,
वेटिंग लिस्ट मतलब कुछ नहीं, उसमें उम्मीदें कम होती हैं, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, जो उसके पीछे छोड़ रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा, और ये थोड़ा जो है समुंदर में एक अंगूठी निकालने के बराबर है, क्योंकि आप जो है उसके लिए काफ़ी आपको दौड़ना पड़ेगा, वो चांस कम होता है। उससे अच्छा है कि हम तैयारी कर लें, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट की उम्मीदें छोड़ दीजिए मित्रों। ऊपर से 2-4 जो वेटिंग में होते हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन कुछ नीचे होंगे तो उसका उम्मीद कम ही होता है। तो चलिए, हमारे 13वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा देवगढ़ को। मिश्रित कॉकटेल चित्र शैली भी कहते हैं देवगढ़ को, ठीक है। आइए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि भगवान की लीलाओं से संबंधित चित्र किस कला से सबसे अधिक, किस कला में सबसे अधिक, भगवान की लीलाओं से संबंधित जो चित्र बने किस कला में सबसे अधिक बने, ठीक है। यानी राजस्थानी कला थी जिसमें भगवान की लीलाओं से संबंधित अधिक चित्र बने हैं। क्या वो मुगल कला था, ऐतिहासिक कला था, या प्रागैतिहासिक कला था? किस तरह का कला था जिसमें भगवान की लीलाओं से संबंधित अधिक कला के चित्र हमको देखने को बने हुए मिलते हैं, ठीक है। प्रश्न ये है, ये प्रश्न कुछ और था, लेकिन हमने इस प्रश्न को घुमा के क्वेश्चन को कुछ और बना दिया है, मतलब चेंज कर दिया, मैं कह रहा हूँ। तो ये मैंने चेंज करने का मेरा मकसद ये है कि कुछ नया इसको घुमाया जाए, जिससे मैं कभी कभी प्रश्नों को बोल देता हूँ कि इस तरह भी पूछेगा, तो मैं उसी को घुमा लिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में भी आया होगा, और उसका उत्तर भी आप बहुत अच्छे से सटीक से जो है ड्रॉप करेंगे। और हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यानी 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा राजस्थानी कला। राजस्थानी कला में भगवान की लीलाओं से संबंधित प्रश्न बने हैं, और वो भगवान कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण और राधा, यानी कृष्ण और राधा से संबंधित जो है सबसे ज़्यादा चित्र आपको राजस्थानी कला में मिलेंगे। अब राजस्थानी कला के किस शैली में, वो अलग बात है, लेकिन मिलेंगे राजस्थानी कला में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं हम। तो 15वां प्रश्न कह रहा है कि मेवाड़ शैली में स्त्रियों के चित्रों में आंखें बनाई गई। यानी मेवाड़ शैली में जो स्त्रियों के चित्रों में, यानी स्त्रियों के जो चित्र बनाए गए उसमें आंखें किस तरह की बनाई गई? धनुष नुमा थी उनकी आंखें। यानी मेवाड़ शैली की स्त्रियों के जो चित्रांकन किए गए हैं चित्रों के, और स्त्रियों के चित्रांकन में जो आंखें उनकी बनाई गई हैं, क्या वो धनुष नुमा बनाई गई हैं, मीनाकृति की आकार की बनाई गई हैं, मछली की तरह, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न को बहुत पीछे के वीडियो में मैंने एक बार पढ़ाया भी है। अगर आपको याद होगा तो आप उसको आंसर को एकदम बेहतरीन से याद रखे होंगे। मुझे याद है कि मैंने इस प्रश्न को बहुत पीछे, लगभग लग रहा है कि मैं जब शुरुआत कर से वीडियो डालना शुरू किया उस समय 10-15 वीडियो के बाद मैंने ये प्रश्न को डाला था, और अब जाके इस प्रश्न का मैंने जिक्र किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा मीनाकृति के आकार में। मेवाड़ शैली में स्त्रियों के जो चित्र बने उसमें जो आंखें बनी वो मीनाकृति के आकार की थी, ठीक है। आइए 16 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली किसने नाम दिया? गुर्जर शैली के नाम से मेवाड़ शैली को संबोधित करने वाले कौन हैं? PN चोयल, विनोद बिहारी मुखर्जी, NC मेहता, आनंद कुमार स्वामी। तो इसमें से वो कौन सा शख्स है जिसने मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली के नाम से भी संबोधित किया, पुकारा, कहा? जो कह लीजिए, सभी चीज़ों का एक ही मतलब हुआ। बस आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है आंसर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो मिलते हैं वो मिलते रहें। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड करके टेलीग्राम, वहाँ पे सर्च मारिएगा MU क्लासेस, ये लोगो मिलेगा आपको, वहाँ ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन करिएगा। और शाम को 6 बजे के बाद आपको वहाँ पे एक प्रश्न मिलते हैं जिस पे आप अपने वोट बैंक डाल के अपने जो है आंसर वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, यानी 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा PN चोयल जी ने जो है गुर्जर शैली पुकारा था मेवाड़ शैली को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 17, ठीक है। राजस्थान से कुछ बेहतरीन प्रश्न लिए हैं हमने इसमें। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? जो रसिक प्रिया है उसका सबसे पहले चित्रण जो किया गया वो जगह कौन सी है जहाँ पे सबसे पहले चित्रण किया गया? उदयपुर, जयपुर, बुंदेलखंड, या बीकानेर? इनमें से वो कौन सा पैलेस है, कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है जहाँ पे रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किया गया है, ठीक है।
प्रश्न बहुत बेहतरीन है और इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद इस प्रश्न को जो है घुमा के दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को बनाया जा सकता है सिंपली। अब वो प्रश्न क्या होगा वो हम इस उत्तर के बाद जिक्र करेंगे और इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड। क्या होगा मित्रों? बुंदेलखंड। प्रश्न अगर कुछ और तरीका उसको मन कर रहा हो चेंज करने का, दिमाग में आ गया एग्जामिनर का, तो इतना ही पूछ सकता है कि बुंदेलखंड में सबसे पहले चित्रण निम्न में से किसका हुआ है? तो किसका हुआ है? रसिक प्रिय का। ठीक है, उल्टा कर देगा प्रश्न को और कुछ नहीं करेगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है सुपार्श्वनाथ चरित्र, पूरा नाम है सुपार्श्वनाथ चरित्र, ये एक चित्र को इस समय किस संग्रहालय में रखा गया है? सुपार्श्वनाथ चरित्र चित्र है और इसको प्रेजेंट टाइम में जिस संग्रहालय में रखा गया है उस संग्रहालय का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। सुपार्श्वनाथ चरित्र एक चित्र है और प्रेजेंट टाइम में एक संग्रहालय में संग्रहित है। क्या वो सरस्वती संग्रहालय उदयपुर है? क्या वो शक्ति संग्रहालय जयपुर है? पोथी खाना जयपुर, पुस्तक भंडार जोधपुर? जयपुर या उदयपुर, दोनों में से इसी जगह पे किसी संग्रहालय में रखा गया है सुपार्श्वनाथ चरित्र चित्र प्रेजेंट टाइम में। और मित्रों इसका अगर सही जवाब हम देखें तो होगा सरस्वती संग्रहालय उदयपुर। कहाँ है? सरस्वती संग्रहालय उदयपुर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और 19वें प्रश्न का हम जिक्र करते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, मर्दाना और जनाना महल का निर्माण किसने करवाया था? मर्दाना और जनाना महल है और उसके निर्माणकर्ता शासक कौन है? मर्दाना मीन्स मेल से संबंधित, जनाना मीन्स फीमेल से, मेल और फीमेल ये कहना चाहता है। इस नाम से महल है और उसके निर्माणकर्ता जो है वो क्या सवाई माधव सिंह है, महाराणा जय सिंह है, सवाई महाराणा राम प्रताप सिंह है या महाराणा कर्ण सिंह है? तो कौन से शासक हैं इसमें से जिन्होंने मर्दाना और जनाना महल का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा महाराणा कर्ण सिंह। किसने करवाया था? महाराणा कर्ण सिंह ने। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, मैंने पहले ही बता दिया है कि आज कॉलेज में एक प्रॉब्लम होने की वजह से दुखद घटना, जिसके वजह से मैं जो है 20 ही प्रश्नों को शाम में समय मिल पाया, थोड़ा वहीं लेट हो गया आने में, इसलिए मैं आ नहीं पाया समय से। फिर भी मैंने 20 प्रश्न बना के रेडी रखा आपके लिए ताकि आपको कुछ ना कुछ दिया जाए, गैप ना जाए सेशन। और मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि 2022 कोस्ट में कला के नाम से एक फोल्डर मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। वहाँ आपको 2022 के जितने वीडियो डाले जाएंगे उसमें आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो जो भी नए लोग जुड़ेंगे उसको यहाँ पे आप पूरी वीडियो को देखिएगा और उसके पहले प्लेलिस्ट ऑलरेडी कई बना हुआ है, वहाँ पे जो नए लोग जुड़ेंगे उसमें पीछे के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 हमसे कह रहा है औरंगजेब के भय से गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ में किसने लाया था? औरंगजेब का जब समय था, शासक था, तो उसका जो भय, उनके भय से यानी उनके डर से गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी सिहाड़ में, यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति थी और लाया गया उसको वहाँ से सिहाड़ में, किसने लाया था ये पूछ रहा है। गोस्वामी दामोदर ने, कमला इलायची ने, चौखा और इलायची या इनमें से कोई नहीं? 20वां प्रश्न आखिरी प्रश्न इस वीडियो का और अच्छा प्रश्न है, बस ध्यान से देखना है और उसका उत्तर देना है आपको कि औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब का शासक चल रहा था और उनके डर की वजह से गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी की एक मूर्ति थी और उसको सिहाड़ में लेके आया गया। वो किसके द्वारा लाया गया? तो मित्रों वो जो लाया गया था वो लाया गया था गोस्वामी दामोदर के द्वारा। किसके द्वारा? गोस्वामी दामोदर के द्वारा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस नए साल में लाइक, शेयर और कमेंट अच्छे अच्छे मिल जाएं, यही उम्मीद, यही कामना है आपसे। और
जोड़िए लोगों को, और जो नए हैं आपके ही हेल्प से हमारे जो है एक पहचान एक प्लेटफॉर्म पे बनेगा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और जितनी कोशिश होती है मैं अच्छा देता हूँ। कोई पेड बैच नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ फ्री क्लास यहाँ आपकी चलेगी। सिर्फ करना इतना है कि आपको डेली वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है। तो मित्रों चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्री। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।